देखिए, ये अपना 4th नंबर क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। हम क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी आपका लेवल 1 का है, बेसिक क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। तो इसको बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, थोड़ा सा चेंजेज है। इसके पहले हमने जो 3 सवाल बनाए हैं उसमें तीनों सवाल में थोड़े थोड़े का डिफरेंस है, इसमें से थोड़ा सा और डिफरेंस है, ठीक। हर टाइप का मैं एक एक सवाल आप लोग को बना के बता दूंगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल कहता है सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक, एंड 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। मतलब दोनों इक्वेशन को कैसे करना है जी? ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को, ठीक। उसके बाद क्या करना है? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, पहला सवाल हो गया। इसमें दूसरा क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल रीजन फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी जो सवाल था हम यहां तक पढ़ चुके हैं। अब क्या बोल रहा है कि जो ये दो लाइन है, ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसके द्वारा जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस दो लाइन और एक्स एक्सिस के द्वारा जो रीजन बाउंडेड होगा, एक्स एक्सिस के द्वारा जो रीजन बाउंडेड होगा, देखिए ये अपना वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। सवाल को समझिए कि सवाल बोलता क्या है। सवाल तो ऐसे बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। कहाँ पे दोनों मिलते हैं जी? ओरिजिन पे मिलते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये इस लाइन और इस लाइन के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे कहीं, और एक्स एक्सिस को भी कट करेंगे, एक दूसरे को भी कट करेंगे और एक्स एक्सिस को भी कट करते हुए जाएंगे। मतलब एक्स एक्सिस से होते हुए जाएंगे, गुजरेंगे। तो इसके द्वारा जो ट्राइंगल बनेगा, ट्रेंगल बनेगा, उस ट्रेंगल का कोऑर्डिनेट क्या करना है? निकालना है, सॉरी, वर्टिसेस निकालना है, ठीक है। ओके, वर्टिसेस निकालना है, अब वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बोलिए, ये निकालना है आपको। तो ये हो गया, एक तो सॉल्व करना है ग्राफिकली, दूसरा उस लाइन के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा जो रीजन फॉर्म होगा उसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना है। मतलब जो शीर्ष है, ट्राइंगल का जो शीर्ष होगा उस शीर्ष का नियामक निकालना है। त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज का, इस लाइन के द्वारा बने हुए त्रिभुज का और इस लाइन के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा घिरे हुए या उससे बने हुए त्रिभुज का जो वर्टिसेस है उसका नियामक निकालना है। दूसरा हो गया। तीसरा बोलता है ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल। इसमें थर्ड सवाल है कि जो ट्रेंगल बन रहा है उसका एरिया निकालिए। तो 3 चीज निकालना है आपको, ठीक। चलिए, सबसे पहले दिया क्या है? गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है जी? 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 फर्स्ट हो गया, एंड 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड हो गया। ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन
3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। जब इसको और शॉर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, x इक्वल टू 4y प्लस 3 जो है 0 की साइड जाएगा, तो 4 के आगे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 के पहले प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। x के साथ 3 मल्टीपल में है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, x और y निकालेंगे। अपने को x और y निकालना पड़ेगा। तो x y निकाल लीजिए यहाँ से। x, अब बारी बारी से वैल्यू को रखेंगे, किसकी, y की। y का वैल्यू रखेंगे तो आपका x मिलता जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, कोशिश कीजिए कि ऐसा नंबर रखें कि जो वैल्यू आने वाला है वो इंटीजर मिले। फ्रैक्शन मिलता है तो आपको प्लॉट करने में ग्राफ दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखेंगे क्या, 3। y को क्या करेंगे, 3 रखिए, y 3 रखिए, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। 12 माइनस 3 करेंगे 9 आएगा। 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक, अब y क्या करना है, देखिए y को यदि 0 रख देते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो -3/3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जब x -1 हो जाएगा तो ये y 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको क्या मिल गया, मान लीजिए एक ये पॉइंट हो गया, इसको a मान लीजिए, 3 3, ये दूसरा पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये b है, -1 0। 2 पॉइंट आपको मिल गया। अब सेकेंड का, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ग्राफ और इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। जब इसको और समराइज करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 4 के पहले प्लस है, 21 के पहले माइनस है, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। तो 21 माइनस 4y, 3x के साथ मल्टीपल में है तो सॉरी, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका टेबल क्या आएगा, आपको ये सारी चीजें एग्जाम में करनी है भाई। जैसा जैसा यहाँ पे आप कर रहे हैं वैसा ही उधर भी एग्जाम में भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट इसको भी इधर दिखा सकते हैं। चलिए, अब y को यदि 0 रखते हैं तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 21/3 कितना हो जाएगा, 7। यानी y 0 रखेंगे, x क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक, अब देखिए यदि y को 3 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना मिल जाएगा, 9/3। यानी y को 3 रखते हैं तो ये भी क्या मिलता है, 3 मिलता है। इसका मतलब अब आप ध्यान से देखिए दोनों टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें भी एक्स वाई का वैल्यू 3 3 है, इसमें भी एक्स वाई का वैल्यू 3 3 मिला है। इसका मतलब कि ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, दोनों कॉमन है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, यानी ए 3 3 है तो ए भी क्या हो जाएगा, ए क्या होगा, 3 3। और सी देखिए, जब ये रीजन बनेगा तो ट्रेंगल बनेगा, तो ट्रेंगल बनेगा तो वर्टिसेस कितने बनेंगे जी, 3 बनेंगे। तो वर्टिसेस 3 बनेंगे तो ये पॉइंट भी 3 ही होगा।
जिसमें से एक पॉइंट कॉमन होगा जहां पे एक कट करेंगे, तो हम ए बी सी डी से 4 पॉइंट नहीं लेंगे, ए बी और सी ले सकते हैं। तो सी आपका क्या हो जाएगा 7 0। अब इसमें भी ये ध्यान रखना है, जब आप ए बी सी जब नामकरण करेंगे तो नामकरण करते समय ध्यान रखना है किसका, कोऑर्डिनेट का। देखिए ये क्या है, इसमें दोनों पॉजिटिव है, ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। एक्स और वाई दोनों ही निगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव किस में होता है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकेंड और फोर्थ उल्टा होता है, सेकेंड और फोर्थ उल्टा होता है, इसमें माइनस पहले तो इसमें माइनस बाद में। उसी प्रकार फर्स्ट और थर्ड उल्टा होता है, इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें दोनों माइनस होते हैं, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट थर्ड के साथ उल्टा साइन और सेकेंड फोर्थ के साथ उल्टा साइन। तो इस बात को ध्यान रख करके ही आपको क्या करना है, ये नामकरण करना है। तो देखिए 3 और 3 दोनों प्लस है, मतलब ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और बी क्या है, -1 और 0, तो माइनस किधर आता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड, तो हमने इसको बी दे दिया। अब फिर सेकेंड टेबल में एक पॉइंट जो है कॉमन आया, तो उसको क्या करेंगे, सेम पॉइंट सेम नामकरण करेंगे। और एक देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, 7 0, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है और x पॉजिटिव है, मतलब 0 से ओरिजिन से राइट साइड जाएगा। ये आपका नामकरण हो गया। अब क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे थ्योरी लिखने की जरूरी नहीं है कि हम लिखे कि प्लॉट द पॉइंट ए 3 3 एंड सी 7 0 ऑन द ग्राफ ऑफ द पेपर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आपको शौक है तो लिख सकते हैं कि यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा, दोनों पॉइंट लिखना पड़ेगा कि प्लॉट द पॉइंट ए बी ऑन द ग्राफ ऑफ द पेपर। यहां भी ये सेम पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब प्लॉट कीजिए। प्लॉट करेंगे, देखिए बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसलिए किया, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 1.7 है, यहाँ पे ज्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पे एक ही पॉइंट है निगेटिव में, तो -1 बराबर यूनिट से ले लेंगे, -1। ये 1 2 7 है, यहाँ पे 3 है। दूसरा कोई पॉइंट है, 7 है 3 है, बस y एक्सिस पे भी बराबर कट करेंगे, 1 2 3। अब देखिए जितना यूनिट इधर कट करेंगे उतना ही यूनिट इधर भी कट करेंगे डिस्टेंस लेकर के। अब पॉइंट को प्लॉट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर x नियामक क्या है, इसका 3 है, x नियामक 3 है। x नियामक क्या है जी, 1 2 3। तो जब 3 का ग्राफ बनाएंगे तो किसके जाएगा, पैरेलल y एक्सिस के। तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। ग्राफ जब बनाते हैं तो इसको हम उसमें अलग भाषा बोलते हैं, उसको एसिम्पटोट आप पढ़े होंगे, ठीक, एसिम्पटोट पढ़े होंगे। एसिम्पटोट आप लोग नहीं पढ़े होंगे, जो 10+2 में होंगे वो पढ़े होंगे। अब y क्या है, 3 है, तो y जब 3 है, y नियामक 3 है, तो y नियामक 3 है, तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनेगा जी, x एक्सिस के पैरेलल। ये क्या होगा, y इक्वल टू 3 का ग्राफ, ये x इक्वल टू 3 का ग्राफ, यानी x इक्वल टू 3, ये हो गया y इक्वल टू 3 ऐसा। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे, 3 3 पे। चलिए एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या करना है, -1 0, तो x -1 यहाँ पे मिलेगा दूसरा पॉइंट। अब एक और पॉइंट है 7 0, तो x नियामक 7 है, y नियामक 0 है, तो यहाँ पे मिलेगा x एक्सिस पे, मतलब
दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे, एक यहाँ पे 3 3 पे, और दोनों किससे होके जाएंगे, एक्स एक्सिस से होके जाएंगे। एक ओरिजिन से राइट साइड से जाएगा, दूसरा ओरिजिन से लेफ्ट साइड से जाएगा, लेकिन दोनों ही ओरिजिन से एबव जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस दोनों ग्राफ को क्या करेंगे, मिला देंगे, इन पॉइंट को मिला देंगे। आप थ्योरेटिकली लिख भी सकते हैं अपने भाषा में। अब इसको मिलाइए, लेकिन तरीका जो है बनाने का यही रहेगा। तरीका आपका यही रहेगा। ये क्या है जी, ये जो पहला ग्राफ बनाए हैं 3 3 -1 0, ये किसका है, 3x -4y + 3 = 0 का ग्राफ है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाइए। ये किसका ग्राफ है, 3x + 4y - 21 = 0। ठीक, ग्राफ मिल गया। तो देखिए हमको क्या क्या मिल गया, ये ग्राफिकली सॉल्व हो गया। ये पॉइंट ए है 3 3, ए इसको हमने बी माना है -1 0, और इसको हमने सी माना है 7 0। तो आपको क्या क्या मिल गया, सॉल्व द ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दोनों दिया हुआ है, तो इन दोनों का ग्राफिकली सॉल्व हो गया। ग्राफिकली सॉल्व होने का मतलब कि आपका पॉइंट एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया। दूसरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल रीजन फॉर्म बाय दिस लाइन और एक्स एक्सिस। तो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट भी आपको यहाँ पे मिल गया, किसके द्वारा, इस दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के द्वारा। अब तीसरा बाकी है इसका एरिया निकालना। अब देखिए, तो आप लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली इज x = 3 and y = 3 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट टुगेदर एट अ पॉइंट A, so value of x = 3 and y = 3 is the solution of this graph। ठीक, ये आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। दूसरा, अब लिख सकते हैं ये भी, here both lines intersect at a point and passes through the x-axis at point B -1 0 and C 7 0, so formed a triangle ABC. Therefore, coordinate of the vertices of the triangle A 3 3, B -1 0 and C 7 0, ये भी आपको इसके बाद लिखना पड़ेगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब हम एरिया के लिए बात करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल निकालेंगे। देखिए, इसके पहले जो मैंने दो थ्योरी बोला वो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को रोक करके। चलिए, अब ये एरिया अपने को निकालना पड़ेगा। इस एरिया इसका क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। तो अपने को हाइट निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। बेस तो मालूम है, बेस तो मालूम चल जाएगा, हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट जब निकालना पड़ेगा तो इससे जो हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं मान लीजिए एल पे, तो इसका पॉइंट क्या हो गया, 3 0। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 0, क्योंकि ये जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहां पे आएगा जी,
1 2 3 3 यूनिट डिस्टेंस पे आएगा, तो इसका पॉइंट 3 0 हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा 1/2 BC। BC क्या है, बेस है, और हाइट क्या है AL है। अब अपने को BC AL यहाँ पे निकालना पड़ेगा। चलिए अब BC और AL अपने को निकालना पड़ेगा। देखिए AL क्या है, AL अपने को मालूम है, AL कितना है जी 3 है, 3 यूनिट AL मालूम है। बच क्या क्या BC, क्योंकि ये ट्रायंगल का वर्टिसेज है ना BC। तो अब ए भी मालूम है, कैसे 0 से यहां तक क्या है 7 है, और 0 से कितना है इधर यूनिट 1 है, तो 7 + 1, 7 + 1 क्या हो जाएगा हियर AL कितना है 3, BC कितना है जी 7 + 1 = 8। ये 3 यूनिट है, ये 8 यूनिट है। देखिए ये 7 है यूनिट, इधर 1 यूनिट है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 + 1 8 यूनिट हो जाएगा। तो या आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि कंफ्यूजन है तो ऐसे आप ओरली निकाल सकते हैं इस ग्राफ से कि कितना डिस्टेंस है। यदि नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक फॉर्मूला है BC निकालने का, B और C। तो देखिए यहाँ पे क्या है जी x 7 है, तो x2 - x1, x2 - x1, तो जब x1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 - 1, तो y2 y1 क्या है जी 0 है। 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 64, और अंडर रूट है तो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8 यूनिट। ठीक, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, कंफ्यूजन है तो। अदरवाइज कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आपको यूनिट निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो ओरिजिन से 7 यूनिट इधर गया है, एक सी पे कट कर रहा है, ओरिजिन से 1 यूनिट लेफ्ट साइड गया है, यानी 1 पे कट कर रहा है, -1 पे, तो 7 + 1 8 यूनिट। तो एरिया क्या हो जाएगा BC 8 यूनिट है, AL 3 यूनिट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए 12 स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा, एरिया स्क्वायर में ही आता है। अब आगे का यूनिट क्या है नहीं पता, यहाँ पे कोई यूनिट मीटर फीट इंच से कुछ नहीं दिया है, तो आप क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यूनिट मालूम नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। यदि ऐसा देगा तो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, इंच स्क्वायर, माइल्स स्क्वायर, हेन जो भी हो लिखेंगे। लेकिन अभी दिया नहीं है तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, लास्ट में स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो आंसर क्या आ गया 12 स्क्वायर यूनिट। ये आपका ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, जो ट्रायंगल इस लाइन और एक्स एक्सिस के द्वारा बना है। ठीक, तो ये अपना पूरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे मैंने जितनी चीजें करी है वो आपको एग्जाम में करना रहेगा, तो जाकर पूरा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो थोड़ा हौसला बढ़ेगा। मिलेंगे इसी तरह से एक और ही अच्छे और कंसेप्चुअल वीडियो के साथ में। आगे से जो भी वीडियो आएगा वो लेवल 2 का रहेगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।